आज हमने लगातार जनसंपर्क किया, लोगों को बीच मिला और कहीं ना कहीं इस बार काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा मेयर चुनाव को लेकर। आज ठीक इसी कड़ी में 10 साल से लगातार सेवा देते आ रहे कांग्रेस के अजय तिर्की जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, मेयर प्रत्याशी। आज इनसे हम रूबरू कराएंगे और 10 साल बेमिसाल की बात को जानेंगे। आखिरकार 10 साल इन्होंने क्या क्या काम किया और उन्हीं का आज हिसाब लेंगे। भैया सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। जी, सबको बहुत नमस्कार। भैया कंटिन्यू आपने लगातार अभी जनसंपर्क बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा रुझान देखने को मिल रहा है अभी आपको? हम परिश्रम कर रहे हैं सभी को मिलके। पूरा कांग्रेस परिवार लगा हुआ है। माने महाराज साहब भी, मैं भी, गांधी बाबा भी, हमारे सीनियर लीडर भी। और 10 सालों में जिस तरीके से हमने काम किया, और इस बीच में कोरोना को भी नहीं भूला जा सकता है। पहला सेशन अपोजिशन में रहे और उसके बाद का सेशन 3 साल कोरोना में निकल गया। परिस्थितियों के बावजूद हम लोगों ने पुरजोर तरीके से कोशिश करके जो काम किया है उसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो निगम को कंफर्टेबल रखा कि कोई भी आके अपनी समस्या डायरेक्ट हमसे बात कर सकता है, और ये आम जनता के लिए बड़ी बात होती है। नियमानुसार कई काम हो पाते हैं, कोई काम नहीं हो पाते हैं। अधोसंरचना की ओर चलें तो स्टेडियम का अपग्रेडेशन आपने देख लिया है। इंडोर स्टेडियम बन के तैयार होकर लोकार्पित हो गया। बास्केटबॉल ग्राउंड हो चाहे लॉन्ग टेनिस का मैदान हो, सभी अपग्रेड हो गए हैं। मंडी हमने बाहर बड़े स्तर पे बनाकर वो भी लोकार्पित होने को तैयार होने को है। स्वच्छता में हमने लगातार इतने सालों तक अपने सम्मानित नागरिकों के माध्यम से अपने जगह को सम्मानपूर्वक वहां तक पहुंचाया देश विदेश में। विजन जो फ्यूचर के हैं उसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने सैंक्शन करा दिया है, लाइब्रेरी सैंक्शन हो गया है। जो प्रोजेक्ट पुटअप किया गया था आगे के विजन को सोच के, वो सारे प्रोजेक्ट आ गए हैं। रिंग रोड को व्यवस्थित करने का काम अभी थोड़ा सा रह गया है, माने ट्रांसपोर्ट नगर बोले चाहे गोल बाजार की बात करें, उसे भी हमने पुरजोर तरीके से पुटअप किया है। और इस बार का आगे का थीम, अगर सम्मानित जनता हमें मौका देती है तो आगे का थीम है कि जो काम नहीं हो पाए उनको करने के साथ साथ मध्य क्षेत्र के विकास के साथ साथ किनारे के जो ग्रामीण परिवेश के वार्ड जो बाद में जुड़े, उधर के क्षेत्रों में ज़्यादा काम करना और उन्हें भी शहरीकरण के रूप में सामने लाना, ताकि शहर का स्वरूप एक सार लगे। उधर भी खेल मैदान, गार्डन, अन्य सुविधाएं, सभी चीज़ों को व्यवस्थित करके शहर को और व्यवस्थित करने की मंशा है। देख सकते हैं, जैसा कि पहले मैं बात करूं, अंबिकापुर अव्वल नंबर पे, पहले नंबर पे भी आया करता था स्वच्छता को लेकर। लेकिन अभी भैया मैं बरजेंट की बात करूं, कई ऐसे जगह पे चौक चौराहे हैं, जैसे मैं बस स्टैंड की बात करूं, पुराना बस स्टैंड की बात करूं, तो यहाँ पर भैया सब कुछ रहते हुए भी किनकी लापरवाही है भैया, गंदगी का आलम कई जगह देखने को मिल रहा है। उससे लेकर आज खूब मैंने जनता से रिव्यू लिया तो उनका काफी नेगेटिव आ रहा था। बीच में परिस्थितियां माने रैंकिंग डाउन हुआ, और लेकिन स्वच्छता में हमेशा परिश्रम करते हैं हमारे स्वच्छता दीदियां हो चाहे निगम के कर्मचारी हों। कहीं कहीं पे पुनः और जो परिस्थितियां हैं उसे हम व्यवस्थित करने की बात कहें या थोड़ा फिर से कड़ाई करने की बात करें कि अ, अपने को गीला कचरा सूखा कचरा के लिए घर पे ही पूरी व्यवस्था देखनी है। जो बाहर फल ठेले और मार्केट है वहाँ पे भी वो अपनी व्यवस्था को डब्बों के माध्यम से व्यवस्थित रखें। इस पे पुनः जोर देने की फिर से जरूरत है, और सम्मानित नागरिकों से मैं निवेदन भी करना चाहूंगा कि आप ही के माध्यम से अंबिकापुर इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा है, तो हम शहर को व्यवस्थित रखने के लिए हमको भी जागरूक रहने की जरूरत है। और
मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगे चल के पुनः अंबिकापुर के सम्मान को हम वापस दिलाएंगे। भैया मैं बात करूंगा जैसे कि 10 साल पहले कांग्रेस का यहाँ पे ये बीजेपी का था और 10 साल आपका भी कंटिन्यू आपने राज किया। भैया 10 साल का ये क्या फैक्टर इस बार कैसा देखने को मिल रहा है? आप जनताओं के बीच जा रहे हैं तो किस तरह से रुझान आ रहे हैं आपको लेकर? आ, इतने सभी वार्डों में हमने विजिट किया है, उसमें किसी ने ये तो नहीं कहा कि आपका 10 साल हो गया और आपके ऊपर ये एलिगेशन है कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं कि काम नहीं करने के आरोप हैं। जितनी अवेलेबिलिटी थी संसाधनों की, उतना काम हमने किया है। और बाकी तो जनता के मन में क्या है वो अब एक दिन की बात है, लेकिन फिर भी जिस आत्मीयता से और व्यवहारिकता से सभी कोई मिलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे एंटी इनकम्बेंसी की बात है। भैया एक चीज जानना चाहेंगे जनता यहाँ के कि भैया पिछले साल जैसे पानी की अपार संकट आ गई थी, बोला जाए कई वार्डों में आए दिन सुर्खियों में अखबारों में आया कि पानी इस वार्ड में नहीं मिल रहा। पानी को लेकर भैया अगर आप जीत जाते हैं तो पानी को लेकर जो हमेशा कंटिन्यू बना रहे उसके लिए कुछ प्लान बनाए हैं? देखिए, सबसे बड़ी प्रोजेक्ट जो 10 साल में हुई वो तो अमृत योजना रही, जी। और जिसको हमने पूरा किया है। 10 साल पहले की बात सोचें तो उस समय क्या क्राइसिस था, तो उस विजन को कि आगे चल के और दिक्कत होगा, हमने पानी का प्रोजेक्ट किया जो अमृत के तहत हमें सैंक्शन हुआ। बाकी की इतनी अल्प भराव के बावजूद पिछले गर्मी में जिस तरीके से हम लोगों ने पानी व्यवस्थित तरीके से दिया है, तो आगे चल के और कुछ इंटरकनेक्शन और नए क्षेत्र जो हैं वहाँ का पाइपलाइन का एक्सटेंशन, अभी वो भी ऑलरेडी टेंडर हो चुका है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। हम एक और नया प्रोजेक्ट की, बाकी का कैचमेंट एरिया काफ़ी कम हो गया है, तो और आगे दिक्कत ना हो तो पुनः 17 एमएलडी का प्लांट के लिए पुनः सैंक्शन के लिए हम घुंघुटा से कोशिश कर रहे हैं, ताकि चूंकि घुंघुटा में पर्याप्त पानी है, अगर और एक यूनिट बन जाता है तो बाकी के बीमार स्थिति होने के बावजूद शहर में फिर व्यवस्थित तरीके से हम पानी दे सकेंगे। जिस शहर की बात करूं, कई ऐसे शहर के वार्ड हैं जहां पर आज भी रोड को लेकर काफी लोग आक्रोशित दिखे कि रोड नहीं बन पाया है। जो बना था पहले से बना हुआ आज भी बहुत ज्यादा गड्ढे हो गए हैं। अगर आपने चुनाव जीता तो इस बार कैसे करेंगे, उस रोड को बनवाएंगे? और कई रोड तो अभी सैंक्शन हुए हैं, 23 करोड़ के, 23.5 करोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा वाले भी सारे काम सैंक्शन हुए हैं। तो सड़कें व्यवस्थित हो जाएंगी, और जैसे ही अगर हम आते हैं सबसे पहले सड़कों पर ध्यान देंगे। नगर निगम के जनताओं को आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सम्मानित नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि पुनः मौका इस बार दें, और जो शहर को आगे की ज़रूरत है, फ्यूचर के विजन के साथ में और सभी क्षेत्रों का समान विकास के साथ में हम आगे आएंगे और शहर को पुनः सम्मान दिलाएंगे। पुनः मैं अपील करूंगा। धन्यवाद। देख सकते हैं हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार तिर्की जी थे, जो महापौर के पद पर काफी दिन 10 साल तक बने रहे थे और उन्हीं से आज हम रूबरू करा रहे थे। मैं चाहूंगा 11 फरवरी मतदान दिवस है, अपने सही मत का प्रयोग कर एक योग्य उम्मीदवार को लाएं और मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और इस खबर को बताएं कि इनका जो कार्यशैली कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।